सभी को गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आईपीसी की धारा 100 क्या कहता है। हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले भी वीडियो में हम लोगों को बता चुके हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा आईपीसी के तहत प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात किन किन धाराओं के अंतर्गत किया गया है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगला वीडियो है धारा 100। ये कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब मिलता है, आपको इसका लाभ कब मिलता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे को नाम का कोई व्यक्ति है और ये खो पर हमला करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यदि ये क पर हमला करने के लिए ख पर तैयार है तो ये धारा 100 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। जैसे ये क की मृत्यु कर सकता है, इसे ऐसे घातक हथियार से मार सकता है कि इसकी मृत्यु हो जाए, या ऐसे किसी ऐसे चीज से मार सकता है गंभीर चोट आ जाए, जैसे इसका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, या ऐसी कोई चीज से ये को हमला कर सकता है कि उसे ऐसी गंभीर चोट आ जाए जो आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं, ठीक है, वो अपराध कारित करे। और नहीं तो ये क्या करे, इस खो का व्यापरण कर ले या अपहरण कर ले या बलात्कार की दृष्टि से, ठीक है, या अन्य कोई ऐसा अपराध से के उद्देश्य से यदि ये खो पर हमला करता है तो खो इसको क्या कर सकता है, जान से मार सकता है, या खो को जो भी उचित लगेगा उस परिस्थिति में वो कर सकता है। उस परिस्थिति में धारा 100 के अंतर्गत जब ये को मार देगा खो, तो उस दौरान, ट्रायल के दौरान, जब कोर्ट में ट्रायल चलेगी तो उसके दौरान धारा 100 के अंतर्गत इस खो को, ठीक है, उसकी वरीयता मिलेगी, उसको छूट दिया जाएगा। ठीक, जैसे को ने इसको मारने गया, फिर खो ने ही ऐसे हथियार से इसको मार दिया कि इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो निजी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए खो को इसका छूट मिलेगा। कब मिलेगा, इनके पास, खो के पास ठोस सबूत होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए, ठीक है। और ये दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 313 के तहत ये बयान देंगे, उसी बयान पर विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद कोर्ट इनको धारा 100 के अंतर्गत इनको निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए इनको दोष मुक्त कर देगी। ठीक, इसी तरह एक केस है अजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में ये कहा गया था कि जो अभियुक्त था, मतलब ए जो था, ये बी को गाली दे रहा था। ए जो था बी को गाली दे रहा था, तो बी के पास ऐसे खतरनाक हथियार थे, इनके पास, बी के पास, कि ये जब इसका गाली सुनते सुनते थक गया तो इसको गुस्सा आया, यह उस खतरनाक हथियार से इस पर प्रहार कर दिया। ठीक है, तो इस पर प्रहार कर दिया। तो ये जब प्रहार कर दिया तो ये क्या किया, एक ऐसे हथियार से, इसके पास भी हथियार था, एक ऐसे हथियार थे, पुनः इसके ऊपर हमला कर दिया, बी के ऊपर। जब पुनः इसके ऊपर हमला कर दिया तो बी की मृत्यु हो गई, बी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब कोर्ट में ट्रायल चला, ठीक, तो
उच्चतम न्यायालय ने इस पर विचार किया और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, ठीक है। इसको धारा 100 के अंतर्गत को धारा 100 के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को देखते हुए, ठीक ना, उच्चतम न्यायालय इसको दोष मुक्त कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले तो ये तो केवल गाली ही दे रहा था लेकिन बी क्या कर रहा था, इस पर खतरनाक हथियार से हमला कर दिया इसके ऊपर। जब ये पहले यही तो इस पे हमला किया था, तो हमलावर कौन हुआ? बी हुआ। तो इस पर जब हमला कर दिया तो ये क्या किया, इसके पास भी कुछ ऐसे हथियार रहे होंगे बगल में या जहां भी रहे होंगे, उठा करके पुनः इसके ऊपर हमला कर दिया। तो जब ये इसके ऊपर हमला कर दिया तो ये अपनी बचाव के लिए इस पर हमला किया था, बी पर, ठीक है। और हम लोग आते हैं, दूसरा केस है ए गंगाधर वर्सेस कर्नाटक राज्य। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक व्यक्ति था, जैसे मान लीजिए यक्स एक व्यक्ति था और वाई दूसरा व्यक्ति है, ठीक। तो यक्स ने क्या कर रहा था कि कुल्हाड़ी लेकर के सभी पेड़ों को काट रहा था, ठीक। जितने भी पेड़ थे वो सभी पेड़ों को, एक बगीचा रहा होगा या कोई अन्य चीज रही हो, या खेत में कोई ऐसे पेड़ रहे होंगे, ठीक है, जिसको यक्स ने काट रहा था। वाई ने उसको गया मना किया। वाई क्या किया, उसको मना किया, किसको? यक्स को जाकर के मना किया, तुम पेड़ मत काटो। लेकिन ये सुन करके, अनसुना करके बार बार पेड़ को काटता रहा और ये बार बार इसको मना करता रहा। एक समय ऐसा आया कि वाई बार बार मना करने के बावजूद जब ये तंग आ गया तो ये पुनः कुल्हाड़ी से, जिस कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था, उसी कुल्हाड़ी से वाई पर हमला कर दिया। जब वाई पर हमला कर दिया तो वाई को किसी ऐसे जगह कट गया कि वो बहुत गंभीर उसकी स्थिति हो गई। जब इस वाई की गंभीर स्थिति हो गई, इसको चिकित्सा में ले गया, हॉस्पिटल ले गया। तो वहां से जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को देखा गया, न्यायालय ने उस रिपोर्ट को देखा, उस पर विचार किया और विचार करने के बाद ये कहा कि ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के धारा 100 के अंतर्गत इसको छूट नहीं मिलेगी, दोष मुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, ये सिर्फ मना कर रहा था और इन्होंने इसी के ऊपर हमला कर दिया था, तो इसको दोष मुक्त नहीं किया गया और यक्स को सजा सुना दिया गया। धारा आईपीसी की 307 के तहत इनको सजा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग धारा 101 क्या कहता है। धारा 101 यही कहता है कि धारा 99 भी बता चुके हैं, उसमें भी मृत्यु की बात कही गई है। उसमें भी यदि कोई व्यक्ति अपनी बचाव के लिए किसी की मृत्यु कर देता है, ठीक है, और धारा 100 में भी यही बातें हैं, मृत्यु कर दे या गंभीर चोट कर दे, अभी भी बताए हैं। धारा 100 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा के बचाव, व्यक्तिगत बचाव के लिए किसी व्यक्ति का, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का आप मृत्यु ना करें, मृत्यु को छोड़ करके कोई अन्य घटना या कोई अन्य अपराध करें, जैसे उसको मार दें, कहीं टूट जाए, कहीं फूट जाए, या कोई अन्य काम, ठीक ना, कर दें, तो उसकी बचाव के लिए धारा 101 ये कहता है कि सिर्फ मृत्यु को छोड़ करके बाकी किसी भी अपराध के बचाव, प्राइवेट प्रतिरक्षा के बचाव के लिए की बात करता है ये। इसमें मृत्यु की बात नहीं होती है धारा 101 में, ठीक है। तो एक वीडियो पिछले मैं बना चुका हूं और दूसरा वीडियो ये है प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात के लिए। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो ये मेरा YouTube चैनल है, अमित मौर्य एडवोकेट।
आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए।